सत्यनारायण महाराज का द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में काशी नगरी में सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन करता था। भिक्षा नहीं मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर एक दिन सत्यनारायण भगवान ने उससे कहा, हे विप्र, तुम इस प्रकार के कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने से भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताएं। तब वृद्ध रूपी व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने, उनका व्रत करने, व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य ही दूर होगी और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण को व्रत का विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति रूपी श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय कर वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब वह ब्राह्मण हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उनका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की भी कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हो गए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अगले मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उसमें बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने के कारण वह जल पीने की इच्छा से लकड़ियों का गट्ठर को जमीन पर रखकर घर के आंगन में गया। वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उसने ब्राह्मण से पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता दूर हुई है और मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा उस धन से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन उसे लकड़ियों के पहले से अधिक रुपए मिले। उसने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री ली। घर लौटकर उसने अपने परिवारजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत कथा सुनने के उपरांत प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। इससे लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन बिताकर अंत में बैकुंठ धाम गया। जय श्री सत्यनारायण भगवान।